नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को MPTET वर्ग 2 जो कि सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, उनको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 50 IMP जो है तो MCQs देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या था। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड माउंटबेटन है और लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी नंबर है दोस्तों ये सही हो जा रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनके अलावा अंतिम वायसराय भी थे जिनका कार्यकाल 1947 से 48 तक चला। वहीं अगर हम राजगोपालाचारी की बात करें तो 1948 से 1950 तक चला था। इनका कितना चला था, 1948 से 50 तक चला था, ठीक है। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का कार्यकाल भी संभाला था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि फेल्सपार मध्य प्रदेश के जो है तो किस जिले से प्राप्त होता है, ठीक है। तो फेल्सपार जो है तो मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जबलपुर, इटली, ग्वालियर और इंदौर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन है दोस्तों जबलपुर, ये सही हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि फेल्सपार की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर व छिंदवाड़ा एवं शहडोल जिलों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, ठीक है। इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर। जैसे है, पहला है 1 जनवरी 1956, ठीक है। दूसरा है 1 मार्च 1956, तीसरा है 1 मई 1956, चौथा है 1 नवंबर 1956, ठीक है। ये हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ठीक है। इस गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया और इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो संस्थापक हैं दोस्तों वो कौन थे, वो राजा चंद्रगुप्त थे। कौन थे, राजा चंद्रगुप्त थे, ठीक है, चंद्रगुप्त थे। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो है तो किस राज्य में है, ठीक है। भारत के किस राज्य में है ऑप्टिकल कारखाना, हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं देखने को, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका जो सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा, ठीक है। फेल्स ऑप्टिकल फाइबर कारखाना हमें भारत के अंदर मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसी में जो है तो यह भारत का उद्योग जो है तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के मंडीदीप में स्थित है। और इस तकनीकी का जो आविष्कार है दोस्तों वह 1970 में हुआ था, ठीक है। ऑप्टिकल कारखाना का जो आविष्कार हुआ था इसका कब हुआ था, 1970 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद अगला हमारा 5वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है, राजकीय पशु, ठीक है। तो कौन सा है, इसमें 4 ऑप्शन है, बब्बर शेर है, चीता है, बारहसिंगा है और बंगाल टाइगर है, ठीक है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही है, ठीक है, बारहसिंगा। यह जो है तो भारत का मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो दक्षिण की ओर बहती है वह कौन सी नदी है, ठीक है। तो इसका जो है तो सी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सी है, बेनगंगा है, जो कि जो है तो दक्षिण की ओर बहती है, ठीक
ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जो है तो फसल मध्य भारत की राजकीय फसल है। ठीक है, किसकी मध्य भारत की जो है तो राजकीय फसल है, कौन मध्य भारत की राजकीय फसल है। इसमें हमें 4 फसलें देखने को मिल रही हैं दोस्तों, मूंग, सोयाबीन, अरहर, गेहूं। ठीक है, इनमें से राजकीय फसल मतलब मध्य प्रदेश की जो है तो राजकीय फसल, राष्ट्रीय फसल नहीं, राजकीय फसल, राज की फसल कौन सी है। ठीक है, तो इसमें जो है तो जो सोयाबीन है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन यह जो है तो सही हो जाता है, यह मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। ठीक है, उसके बाद जो है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षर जिला जो सबसे साक्षर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे साक्षर जिला कौन सा है। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश के अंदर सबसे साक्षर जिला जो है वो है जबलपुर, सबसे साक्षर है ये। ठीक है, जबलपुर जो है वो सबसे साक्षर है, जबकि भोपाल, बालाघाट और इंदौर ये थोड़ा पीछे पड़ जा रहे हैं, लेकिन जबलपुर जो है वो सबसे आगे है पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 29। यहाँ पे जैसे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा है 28 राज्य 8 केंद्र शासित, और 28 राज्य 10 केंद्र शासित, और 29 राज्य 8 केंद्र शासित। तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, यह इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नदी को जो है तो स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें 4 नदियां देखने को मिल रही हैं, नर्मदा है, बेतवा है, सोन है, चंबल है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों? तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है, सोन नदी को क्या माना जाता है? स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहाँ है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, भोपाल है, ग्वालियर है, भिंड है, रायसेन है। ठीक है, तो सांची का स्तूप कहाँ पे होगा दोस्तों? तो इसमें जो है तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे है? रायसेन में है सांची का स्तूप। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो संभाग है वो कौन सा है। ठीक है, राज्य में अपने मध्य प्रदेश राज्य में सबसे जनसंख्या वृद्धि वाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, वो कौन सा जो है तो संभाग है। जैसे इसमें है सागर है, रीवा है, भोपाल है, इंदौर है। तो वो कौन सा संभाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है, इंदौर। इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। कहाँ पे? इंदौर में, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर एक ऐसा जो है तो संभाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 13 नंबर जो है कि मध्य प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, निम्नलिखित में किस जिले में है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह किस जिले में है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, रीवा है, भोपाल है, जबलपुर है और उज्जैन। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे जबलपुर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, किस जिले में है? तो जबलपुर जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैसे 51 जिले हैं, उन जिले में जो जबलपुर जिला है वहाँ पे जो है तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ है? जो है तो रेलवे के लिए जो स्प्रिंग बनाए जाते हैं उसका कारखाना कहाँ है? हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ग्वालियर है, भोपाल है, रतलाम है और इटारसी है। ठीक है, तो कहाँ पे मिल रहे हैं वो स्प्रिंग, कहाँ पे जो है तो स्प्रिंग का कारखाना है जो है तो इसमें जो है तो 4 ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो है तो ग्वालियर में जो है तो रेलवे के स्प्रिंग बनाए जाने का कारखाना है। ठीक है, ग्वालियर में है स्प्रिंग का कारखाना। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। हमें 4 ऑप्शन है, सतना है, रायसेन है, झाबुआ है और एक रीवा है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, रीवा को कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद शेरों की भूमि जो है तो किसे कहा जाता है, रीवा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो कहाँ पे स्थित है, तो अगर हम जो है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें दोस्तों, तो यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में है। प्रसिद्ध जो है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस जनजाति का मूल विकास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का जो है तो क्षेत्र है। किस जनजाति का मूल विकास, ठीक है, मूल विकास कहाँ तक है, तो कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश। कोटा राजस्थान गुना मध्य प्रदेश, कोटा राजस्थान गुना मध्य प्रदेश तक जो है तो उसका विकास है। किस जनजाति का, इसमें 4 ऑप्शन है, भील है, बैगा है, सहरिया है, गोड़ है। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन यानी कि सहरिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस जनजाति का जो विकास है वह कोटा है, राजस्थान, गुना और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, कौन सी राजधानी, आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन है, इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है और ग्वालियर है। ठीक है, तो इसमें जो ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों, इंदौर, ये सही हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वो किसे कहा जाता है, तो इंदौर को कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इंदौर में बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे कारखाने खुले हैं, उसे औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। जो गोंड जनजाति, यह एक बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है दोस्तों। गोंड जनजाति यह कहाँ पाई जाती है, इसमें 4 ऑप्शन है, नर्मदा तट और सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है इंदौर और चंबल क्षेत्रों में, तीसरा है उज्जैन और मंदसौर जिले में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे पाई जाती है गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के अंदर, तो नर्मदा नदी तट और सतपुड़ा पहाड़ी में पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है गोंड जनजाति, नर्मदा नदी के तट पर और सतपुड़ा पहाड़ी के क्षेत्रों में पाई जाती है गोंड जनजाति। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो किस शहर में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के, तो हमें 4 ऑप्शन है, इंदौर है, शाजापुर है, टीकमगढ़ है, उज्जैन है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है वो, तो उज्जैन में। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर कौन से जो है तो जगह पर है, उज्जैन पर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक नहीं है। ठीक है, जो जलवायु को प्रभावित करे, जैसे पवन की दिशा, ये जलवायु को प्रभावित, ऋतु परिवर्तन, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें जो ऋतु परिवर्तन है यह जो है तो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, बाकी जो है तो ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है। ठीक है, लेकिन जो ऋतु परिवर्तन है वही जो है तो एक ऐसा है जो प्रभावित नहीं करता है। इसलिए इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन, जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कारक नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं कि वर्तमान भारत देश के रेल मंत्री कौन है। भारत में जो रेल है, भारत के जो है तो जो रेल मंत्री हैं वो कौन है। ठीक है, जैसे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और जो है तो एक है अश्विनी वैष्णव। हमें 4 ऑप्शन ये देखने को मिल रहे हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है इनमें से, तो इसका जो है तो हो जाएगा अश्विनी वैष्णव जो है ना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ये भारत के प्रथम
जो है तो कौन से हैं, रेल मंत्री हैं। ये क्या हैं, रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खेतड़ी की अगर हम बात करें, चार ऑप्शन है, कोयला है, अयस्क है, मैग्नीज है, तांबा है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये खेतड़ी जो है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि रा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, रिज्यूम एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड फायर विंग। ठीक है, तो इसका जो है तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, रा का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जैसे विशाखापट्टनम है, डोबेटेका है, महेंद्रगिरी है, अन्नामुड़ी है। ठीक है, तो इसमें जो है तो जो महेंद्रगिरी है, सी नंबर ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है, महेंद्रगिरी है दोस्तों। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। ठीक है, सर्वोच्च शिखर यानी सबसे ऊंचा शिखर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA। ठीक है, तो इसमें हमें चार ऑप्शन है, संजीव सिंह, रमेश चंद्र माथुर, नृपेंद्र मिश्रा, अजीत डोभाल। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा दोस्तों, अजीत डोभाल। यह जो है तो वर्तमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, सुरक्षा के बारे में सलाह यही देते हैं। ठीक है, भारत को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। यह जो है तो इसमें चार ऑप्शन है, सांभर झील, गोविंद सागर झील, इंदिरा सागर झील, वुलर झील। ये जो है तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, है ना। तो इसका जो सबसे मीठे पानी की झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कौन सी झील है, वुलर झील। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, इनमें जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब लंबाई और चौड़ाई में, किसमें, लंबाई और चौड़ाई में जो है तो सबसे ज़्यादा कौन है, लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें। ठीक है, लंबाई और हम चौड़ाई की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई में जो है तो एक सबसे ज़्यादा कौन है, इसमें से चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, इनमें से राजस्थान जो है ये सबसे ज़्यादा, भारत के अंदर जो 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, उन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो है तो लंबाई चौड़ाई में राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद है अगला देखते हैं कि शालीमार बाग किस झील के किनारे स्थित है। क्या, शालीमार बाग किस झील के किनारे स्थित है। ठीक है, ये जो है तो हमें चार ऑप्शन है, लोनार झील, चिल्का झील, वुलर झील और डल झील। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, जो डल झील है ना, यहाँ पे है शालीमार बाग। कहाँ पे स्थित है, डल झील की तट पर स्थित है, डल झील के किनारे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, हमें चार ऑप्शन है, 180 मीटर, 186 मीटर, 191 मीटर, 182 मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, 182 मीटर इसका सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजार से रेंज से होकर गुजरता है तथा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, रोहतास दर्रा है और एक और सा दर्रा है, नाथुला दर्रा। ठीक है, तो कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों, तो इसमें जो है तो रोहतास जो दर्रा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यह सही हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंत नहीं है। ठीक है,
जैसे खास पहाड़ियाँ हैं, जो जनजातीय पहाड़ियाँ हैं, भुवन पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें जो भुवन पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो भुवन पहाड़ियाँ जो हैं वह मेघालय पठार का अंत नहीं है। ठीक है, बाकी जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय पठार का अंत कर देती हैं, खास पहाड़ियाँ भी, गारो पहाड़ियाँ भी, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ जो है तो मेघालय पठार का अंत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 गीगाबाइट जीबी 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन है 1024 MB होते हैं, 512 MB, 1000 MB, 986 MB। तो 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही है इसका कि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, MB यानी मेगाबाइट दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश जो ए नंबर ऑप्शन है ये इसका सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, हमें ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, हामिद अंसारी, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो कौन है इसमें जो है तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, जगदीप धनखड़, जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चिनाब नदी कौन से दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, जो चिनाब नदी है वो कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, हमें 4 ऑप्शन है, बारालाचा दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतास दर्रा और नाथुला दर्रा। ठीक है, तो वो कौन से दर्रे से होकर बहती है चिनाब नदी, तो बारालाचा दर्रा से होकर गुजरती है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चिनाब नदी कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, तो बारालाचा दर्रा से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है तो रोम का फुल फॉर्म है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये भी हो जाएगा रीड मेमोरी ओनली, रीड मेमोरी का हो जाएगा RMO। ठीक है, रीड मेमोरी और ओनली। ठीक है, और इसका हो जाएगा RM यानी कि रैंडम मेमोरी। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही जो है तो रैम का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है जो, उसको देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का क्या कारण है, कि पश्चिमी जो राजस्थान है वो पूरी तरह से सूखा हुआ है, उसका कारण क्या है। इसके 4 ऑप्शन है, पवन की गति, समुद्र तल की दूरी, अरावली की स्थिति और अरावली की दृष्टि छाया चित्र। ठीक है, तो क्या है इसमें बी, जो अरावली का जो है तो छाया चित्र। ठीक है, यह इसका सही हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी जो घाट है राजस्थान का वो सूखा क्यों है, तो अरावली की दृष्टि छाया के कारण, अरावली पर्वत के छाया के कारण, क्योंकि जो अरावली पर्वत है वो अपना छाया वहाँ पे रखे हुआ है, इसीलिए वो सूखा रहता है पश्चिमी घाट किसका, राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी और JP नड्डा। ठीक है, तो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जो है यह भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। क्या है ये, शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान जो है ये शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान भारत के अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, कौन सा ग्रह एक लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है। ठीक है, हमें वो लाल गेंद की तरह दिखता है। ठीक है, इसमें से शुक्र है, मंगल है, चंद्रमा है, वरुण है। ठीक है, तो कौन सा दिखता है, मंगल दिखता है दोस्तों, इसलिए क्योंकि जो है तो यह सूर्य के नजदीक है मंगल ग्रह। ठीक है,
उसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पेंच अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है 1977, 76, 78 और 79। ठीक है, तो कब हुई, इसमें ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, 1977। ठीक है, पेंच अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, 1977 को हुई। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को जो है तो जैसे सांझ का तारा या भोर का तारा, जुड़वा ग्रह, सौंद्र का देवता या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्या माना जाता है, तो जुड़वा ग्रह माना जाता है दोस्तों। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है यानी, ठीक है, तो उसके जो है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो है तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे माना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, RS लाहोटी, राजेंद्र मिश्रा, DY चंद्रचूड़ और हीरालाल जोकानिया। ठीक है, तो इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों, GY चंद्रचूड़। ठीक है, यह जो है जो DY चंद्रचूड़ हैं यही भारत के क्या हैं, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली दरवाजा और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है। ठीक है, दिल्ली दरवाजा और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है रायसेन, ग्वालियर, मांडू और बुरहानपुर। तो कहाँ पे स्थित है ये, तो ये जो है तो मांडू पर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली दरवाजा कहाँ पे है, मांडू में है। नीलकंठ महल भी कहाँ है, मांडू में ही है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीलकंठ महल एवं दिल्ली दरवाजा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नीलकंठ महल एवं दिल्ली दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ग्वालियर है, रायसेन है, भोपाल है, मांडू है। ठीक है, क्या क्या, दिल्ली दरवाजा और जो है तो एक कौन सा था, दिल्ली दरवाजा और एक नीलकंठ महल। ठीक है, कहाँ पे है, इन 4 ऑप्शनों में जो है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें मांडू में, दिल्ली दरवाजा और नीलकंठ महल भी मांडू में ही है, काठमांडू जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा जो है तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, पहले नेफा। ठीक है, नेफा के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, तो किसे जाना जाता था, सी नंबर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता था, नेफा कहा जाता था पहले। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है तो कौन थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे भारतीय संविधान सभा के। इसमें से पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो कौन थे इसमें, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर निश्चित अवधि में घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ठीक है, सूर्य के जो चारों ओर, क्योंकि सूर्य जो है तो एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है और सूर्य की ओर सारे ग्रह, पृथ्वी भी जो है तो यहाँ तक सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो निश्चित अवधि में घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह कहलाते हैं या उपग्रह या क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा, तो क्या कहलाते हैं वो, तो अगर हम उसकी बात करें तो ये ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि सूर्य का चक्कर सारे ग्रह ही लगाते हैं। ठीक है, तो सूर्य की ओर जो है तो चारों ओर निश्चित अवधि में घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहे जाएंगे, तो ग्रह कहे जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। ठीक है, इनमें 4 ऑप्शन है, अकबर है, हुमायूं है, औरंगजेब है, शाहजहां है। तो दिल्ली का जो लाल किला है किसने बनवाया था, तो इसमें जो है तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। जो ताजमहल है, ठीक, लाल किला है, दिल्ली का लाल किला, उसे शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है,
क्या केन घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? हमें ऑप्शन है होशंगाबाद, छतरपुर, उमरिया और सिवनी। तो कहाँ पे है? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, छतरपुर पे है। ठीक है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? छतरपुर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।